हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग प्रतिशत के कुछ सवालों को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर का प्रश्न है, 71% को भिन्न में बदलें। हमें इसे भिन्न में बदलना है। सबसे पहले प्रतिशत को समझते हैं। तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होती है। मान लीजिए कि x प्रतिशत है। ठीक है, क्या है? x प्रतिशत है। तो x प्रतिशत को हम x बटा 100 के रूप में लिखेंगे। 2% है तो 2% को कैसे लिखेंगे? तो 2 बटा 100 के रूप में लिखेंगे। 3% रहेगी तो 3 बटा 100। ठीक है, तो यहाँ पर 71% है, इसे भिन्न में निकलना है। ठीक है, बटे के फॉर्म में। तो 71% है, जब हम इसे भिन्न में लिखेंगे, ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे? 71 बटा 100। ठीक है, ये होगी। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरे नंबर को बनाते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न है, 20% का सामान्य भिन्न में मान कितना होगा? ठीक है, तो सामान्य भिन्न में 20% का मान कितना होगा, हमें ये निकालना है। तो क्या है? 20% है। ठीक है, तो हमें सामान्य भिन्न में इसका मान निकालना है। तो 20% को क्या लिख सकते हैं? 20 बटा 100। ठीक है, कुछ ऐसा लिखेंगे। अब देखिए, अगर ऊपर नीचे कट रही तो हम कटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसका ऊपर का 1 जीरो, नीचे का 1 जीरो कट जा रही है। फिर ये दोनों जो है ना 2 से कट जा रही है। 2 कम 2 और 2 पंचे 10। ठीक है, तो कितना मान आई? तो 1/5 मान आ रहे हैं। तो इसका सामान्य भिन्न जो आया वो कितना? 1/5 आया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर को बनाते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न है, 7/10 को प्रतिशत में बदलें। ठीक है, अब हमें इसमें प्रतिशत में बदलना है भिन्न को। ठीक है, तो जब हम भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं ना, तो उसे हम 100 से गुना कर देंगे। क्या है भिन्न संख्या? 7/10 है। हमें इसे किस में बदलना है? तो प्रतिशत में। जब भी प्रतिशत में बदलेंगे तो इसे हम 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 100 से गुना कर दिए। अब देखिए, ऊपर नीचे का 1 जीरो, ऊपर का 1 जीरो कट जा रही है। और 7 को 10 से गुना करने पर कितनी होती है? तो 70 हो जाती है। तो ये 70% हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न है, 13/25 को प्रतिशत में बदलें। यहाँ पर 13/25 जो है यह एक भिन्न संख्या है। हमें इसे प्रतिशत में बदलना है। जब हम इसे प्रतिशत में बदलेंगे ना, तो 13/25 को हम 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 100 से गुना करेंगे। अब देखिए, ऊपर नीचे में दोनों जो है डायरेक्टली 25 से कट जाएगी, और नहीं तो ये 5 से दोनों कट जा रही। चलिए अभी हम 5 से ही कटाते। तो देखिए 25 25, ठीक है, 5 दूनी 10, यहाँ पर 1 जीरो लगाएंगे। फिर दोनों 5 से कट जा रही है। ठीक है, तो 5 कम 5, 5 चौक 20। अब तो नहीं कटने वाली। तो यहाँ पर देखिए 13 गुना 4, दोनों को गुना करेंगे। 13 चौक कितनी होती है? 13 चौक 52 होती है। ठीक है, तो 52% हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 5 नंबर का प्रश्न है, 0.075 को प्रतिशत में बदलें। ठीक है, हमें यहाँ पर देखिए यह दशमलव भिन्न है। दशमलव भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना है। तो दशमलव भिन्न को हम सबसे पहले तो साधारण भिन्न में बदलेंगे। क्या है? 0.075। ठीक है, तो देखिए 0.075 है ना, तो इस पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट की जगह यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट की जगह 1 लिखा जाता है। अब पॉइंट के इधर में कितनी संख्या है? 3 संख्या है, तो 3 जीरो लगा देंगे। पॉइंट के दाईं ओर में 3 संख्या है, तो 3 जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पर 0075 जो है, अब पॉइंट हटा दिए तो 0075 ये 75 मान हो गया। ठीक है, ये 00 ये ऐसे ही आगे में है, इसका मान 75 हो गया। 75/1000 ये साधारण भिन्न में बदल गई। अब हम इसे प्रतिशत में बदलेंगे। जब भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदला जाता है तो उसे क्या करते हैं? तो 100 से गुना करते हैं। ठीक है, 100 से गुना कर दिए। अब देखिए, यहाँ पर नीचे का 2 जीरो और ऊपर का 2 जीरो कट गई, तो क्या बचा? 75/10। ठीक है, 75/10 ये प्रतिशत मान आ गया। ठीक है, अब देखिए 75/10 है, तो यहाँ पर 1 जीरो के पहले 1 है, तो यहाँ ऊपर में 75 दिया, 75 लिखेंगे, 1 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे। तो इसका मान कितना आई? तो 7.5% आया। ठीक है, देखिए हम इधर रब के थ्रू समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2/10 है। ठीक है, तो 2/10 है, 1 जीरो के पहले 1 अंक है। जब भी 10 का घात रहे तभी ऐसा होगी। यहाँ 75/10 है ना, ये 10 के रूप में, अगर 10 का घात रहेगी तब इसे बना सकते हैं। तो 2/10, 2 उतारेंगे, यहाँ 1 जीरो के पहले 1 है, तो 1 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे। ठीक है, चलिए और समझाते हैं। जैसे
100 है। ठीक है, तो 2/100 है। यहाँ पर देखिए 2 जीरो पहले 1 है तो ऊपर का 2 उतारेंगे। यहाँ 100 जो ना ये 10 का ही घात है, तो 2 जीरो के पहले 1 है तो 2 अंक के पहले 10 बोला, यहाँ तो एक ही अंक है तो अपने मन से एक तो जीरो बैठा लेंगे, तब उसके आगे में दशमलव लगा देंगे। ठीक है, देखिए और एक तो समझा देते हैं। मान लीजिए 315 है, 315 बटा कितनी है 100 है। ठीक है, तो ये 100 जो 10 का ही घात है तो 315 उतारेंगे। अब यहाँ 2 जीरो के पहले 1 है तो 2 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे तो 3.14 आया। ठीक है, तो यहाँ 75/10 को हम उसी रूप में किए हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो समझ में आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ 7 नंबर का प्रश्न है, 30 का 70% का मान कितना होगा। ठीक है, हमें इसका वैल्यू निकालनी है। तो कितना, 30 का 70% है। अब देखिए 30 का अर्थ गुना होती है और यहाँ 70% को 70/100 के रूप में लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऊपर का 1 जीरो, नीचे का 1 जीरो कट गई, फिर ऊपर का 1 जीरो, नीचे का 1 जीरो कट गई, तो क्या बचा, तो 3 सत्ते 21/1। ठीक है, 21/1 जो होगी इसका मान 21 ही होगी। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए कैसे 21/1 21 ही होगी, समझिए। जैसे कि 2/1 रहे ना, तो 2/1 बराबर 2 ही होती है। तो यहाँ पर एक ना अंडरस्टूड रहती है जगह पर एक छिपा हुआ रहती है। 3/1 है तो 3/1 का मान 3 ही होगी। 4/1 का मान 4 ही होगी। 100/1 का मान 100 ही होगी। तो यहाँ पर ना बटा 1 जो है ना ये छिपी हुई रहती है। ठीक है, तो यहाँ 21/1 जो है तो इसे हम 21 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बनाते हैं। अगला प्रश्न है, 600 रुपया का 5% कितना होगा। ठीक है, हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर कितनी दिया गया है, तो 600 रुपया का 5%। ठीक है, तो 600 रुपया का अर्थ गुना होती है और यहाँ 5%, 5% को 5/100 के रूप में लिखेंगे। और देखिए ऊपर का 2 जीरो, नीचे का जो 2 जीरो कट गई, तो अब देखिए यहाँ पर 6 गुना 5 बच रही है, तो हम इसे गुना कर देंगे। 6 पंचे कितनी हो जाएगी 30, तो कितना मान आया, तो 30 रुपया इसका मान आया। ये हमारा आंसर हो गया। 9 नंबर के क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ ये पूछा है कि 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। ठीक है, हमें ये प्रतिशत मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए 35 का कितना प्रतिशत, तो हमें तो मालूम नहीं है, तो हम लिखते हैं x। ठीक है, कितना की जगह x, कितना प्रतिशत कितना होगा, तो 14 होगा। हमें ये x का वैल्यू निकालना है, प्रतिशत का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए 35 का अर्थ गुना होती है x प्रतिशत को 100/100 लिख सॉरी x प्रतिशत को x/100 लिखेंगे, बराबर इधर 14। ठीक है, अब समझिए यहाँ x के साथ 100 भाग हुई है और 35 यहाँ गुना हुई है। तो ये जो x के साथ भाग हुई है 100, जब बराबर की इस ओर ले आएंगे तो इधर में गुना हो जाएगी, जब बराबर की दूसरी ओर लाते हैं। और x के साथ 35 गुना हुई है, जब बराबर की इस ओर ले आएंगे तो ये भाग हो जाएगी, जिसे हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये दोनों 7 से कट जाती है, 7 दूनी 14 और 7 5 35। ठीक है, तो और यहाँ पर अब ये दोनों जो है 5 से कटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ 1 जीरो लगा देंगे, तो x बराबर 2 दूनी 4 और 1 जीरो है तो 40, मतलब 35 का 40% ना वो 14 होगी। ठीक है, कितना, तो 35 का 40%। ठीक है, कितना होगा 40% का मान, 35 का 40% का मान कितना होगी, तो 14 होगी। यहाँ होगा लगा हुआ है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे बनाते हैं सवाल को। जिस तरह से हमने 9 नंबर को बनाया उसी प्रकार से 10 नंबर बनेगी। ठीक है, तो 50 का कितना प्रतिशत 40 होगा, तो 50 का हमें कितना प्रतिशत मान नहीं पता है, तो क्या लिखेंगे x प्रतिशत। 50 का x प्रतिशत कितना 40 होगा। ठीक है, तो 50 का अर्थ गुना x प्रतिशत को x/100 बराबर इधर 40। तो देखिए x के साथ 100 गुना भाग हुई है, जब बराबर की इस ओर लाएंगे तो ये गुना हो जाएगी, और x के साथ 50 इधर गुना हुई, जब बराबर की इस ओर ले आएंगे तो ये भाग हो जाएगी। नीचे का 1 जीरो, ऊपर का 1 जीरो कट गई, 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो x बराबर 40 दूना कितना 80। तो 50 का 80% कितना होगी, 50 का 80% का वैल्यू जो आएगा कितना होगा, तो 40 होगा। ठीक है, 40 होगा। तो हमें प्रतिशत मान निकालना था, प्रतिशत मान कितना है 80। ठीक है,
तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। 11 नंबर का प्रश्न है, यदि 2000 की आबादी में 40 व्यक्ति मरे तो कितने प्रतिशत व्यक्ति की मृत्यु हुई। ठीक है, तो व्यक्ति का जो मृत्यु होता है हमें प्रतिशत मान निकालना है। आबादी, जो कुल आबादी कितनी है, तो कुल आबादी है 2000। ठीक है, कुल आबादी की संख्या कितनी है, तो ये 2000 है। ठीक है, तो इसमें से 40 व्यक्ति की मृत्यु हुई, तो मृत्यु की संख्या कितनी है, 40 व्यक्ति है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, प्रतिशत मृत्यु। ठीक है, प्रतिशत मृत्यु मतलब व्यक्ति की प्रतिशत मृत्यु हमें निकालना है। तो देखिए मृत्यु की संख्या कितनी है, 40 बटा कुल आबादी, कुल संख्या कितनी है, 2000। ठीक है, जब हम प्रतिशत में करते हैं, देखिए भिन्न में आ गया, जब हम प्रतिशत में करेंगे तो इसे 100 से गुना करना होगा। ठीक है, देखिए ऊपर नीचे का 2 जीरो, ऊपर का 1 जीरो कट गई, फिर देखिए नीचे का 1 जीरो, फिर ऊपर का 1 जीरो कट गई, 2 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो प्रतिशत मृत्यु जो है वो कितनी है, 2% है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न है, वह धन ज्ञात करें जिसका 15% 150 रुपया है। ठीक है, हमें वह धन निकालना है जिसका 15%, मतलब धन का 15% कितना है, तो 150 रुपया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना धन बराबर x। ठीक है, धन बराबर x, जिसका 15%, धन का 15%। ठीक है, कितनी है धन का 15%, तो 150 रुपया है। ठीक है, 150 रुपया। हम धन को x लिखें, x लिखें का अर्थ गुना होती है, 15% को 15/100 बराबर इधर 150। ठीक है, देखिए 15/100, 100 जो भाग के रूप में, बटा के यहाँ नीचे भाग के रूप में, जब बराबर की इस ओर ले आएंगे तो ये गुना हो जाएगी, और x के साथ गुना हुई 15, जब बराबर की इस ओर ले आएंगे तो भाग हो जाएगी, जिसे हम नीचे लिखते हैं 15 कम 15, 15 10 150। तो x बराबर 10 और 100 को गुना करेंगे, 1 1 कम 1, टोटल जीरो कितनी है, 3 है, 3 जीरो। तो x का वैल्यू कितना आया, 1000, मतलब वो जो धन जो है वो कितना है, तो 1000 रुपया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।